जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और पेट के लिए 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग साथ में मेरे सॉल्व कीजिए। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिए आपकी तैयारी कैसी, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मेरे बताने से पहले आप लोग भी उसे सॉल्व करके उसको आंसर कमेंट में दीजिएगा उसका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन को आज जो हमने लिया है, हाँ मैंने कल बताया था, इसका पहला क्लास कल था, दूसरा क्लास है कि नंबर सिस्टम से मैंने 30 क्वेश्चन लिए। तो कल 10 क्वेश्चन करा दिए थे, आज 10 करा देंगे और कल 10 करा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं और पहले क्वेश्चन को। और ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे आपको दिया है, पहला दिया है यदि संख्या 48 327 और फिर स्टार ऐसे बना हुआ है और उसके बाद में कहा जा रहा है कि 8 11 से विभक्त हो, 11 से विभक्त हो, तो इस स्टार का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा, ठीक है। कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर पहले में कि अगर 48 327 स्टार और 8 ये पूरी संख्या 11 से विभक्त है तो इस स्टार की जगह पे हमको क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से पहले एक मतलब 11 से विभक्त होने का नियम क्या था, एकांतर पदों के योग का अंतर जो है वो 0 या 11 का गुणनफल आना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 4 3 7 और फिर इसके साथ इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 7 3 10 4 14 14 और 8 होता है 22 और माइनस करके इसको अगर करते हैं तो 8 2 10 और प्लस स्टार 10, ठीक है। अब अगर घटाते हैं प्लस में स्टार रहेगा, ठीक है। अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारा 10, अगर 22 में से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 12, जो कि 12 क्या होता है 11 के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो अगर इसमें कितना कम होता, एक और कम होता, यानी कि स्टार की जगह पे 1 होता तो 11 हो जाता और घटता तो 11 बचता। तो हमें इस स्टार की जगह पे 1 रखना चाहिए, ठीक है। स्टार की जगह पे 1 रखना चाहिए। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ऐसे दिया दूसरा क्वेश्चन 671 और फिर स्टार करके दिया है 683 अगर या यदि 9 से विभक्त हो तो इस स्टार की जगह पे क्या होगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है 671 स्टार 683 यदि 9 से विभक्त हो तो इस स्टार की जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताया गया 9 से विभक्त होने का नियम ये होता है कि यदि सभी संख्या का योग 9 के पहाड़ा में आता है तो संख्या 9 से विभक्त होगी। अगर हम लोग सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 6 7 13 और 1 14, 14 6 20, 8 28 और 3 31 और जो 31 है वो क्या है कि 9 के पहाड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। तो 31 के बाद कौन सी संख्या जो 9 के पहाड़ा में आता है तो 36 आता है। कितना कम है, 5 कम है, यानी कि स्टार की जगह पे अगर 5 रख देंगे तो पूरा योगफल 36 आएगा और वो संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। तो हमें स्टार की जगह पे 5 रखना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में पिछले ईयर में आए हुए 2017 में जो पेपर हुआ था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3 को। कहा जा रहा है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्रत्येक अंक 3 हो जाता है, संख्या क्या होगी, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। कहा जा रहा है कि किसी संख्या में अगर हम 7 से गुणा कर दें तो उसके सभी अंक जो हो जाते हैं वो 3 3 हो जाते हैं। तो आपको बताना है वो संख्या क्या रही होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं संख्या यक्स थी और उसमें 7 से गुणा किए
तो उसके सभी अंक जो हैं ऐसे 3 3 आ गए, 3 3। ठीक है, आपको बताना है इसी x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर इधर गुणा हो रहा था तो इधर भाग करेंगे इसको, तो इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 3 3 3 3 3 डॉट डॉट में 7 से भाग देंगे। ठीक है, अब 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28 होता है, ये 5 बचेगा, 3 7 बचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ये बचेगा हमारे पास 4, फिर 3 को लाएंगे और 9 4 13 होता है, सही है। ठीक है, फिर 7 सत्ते 49 में 7 छक 42, तो जो हमारी संख्या होगी वो 476 होगी। अगर आंसर में और आगे तक दिया है तो आप लोग और आगे तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4 को। 3 क्वेश्चन हो गया ना। चौथा क्वेश्चन दिया है 1 से 200 के बीच कितनी संख्या हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं। आपसे कहा जा रहा है 1 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से कट जाएंगी। ठीक है, 2 और 3 दोनों से कट जाती हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ पता है, जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वो इन दोनों की एलसीएम से भी कटेगा। तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। यानी कि हमें ऐसा पता करना है कि 1 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कट जाती हैं। ठीक है, 6 से कट जाती हैं। तो आपको अगर 1 से प्रारंभ से दिया है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी 200 में 6 से भाग दे देंगे। 6 त्रिक 18, 2 बचेगा 0, 6 त्रिक 18। जो शेषफल बच रहा है उससे हमें नहीं मतलब है, जितना भागफल है वो देखिए। तो 33 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2 और 3 से दोनों से कट जाएंगी। ठीक है, 2 और 3 दोनों से कट जाएंगी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है किसी संख्या, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग साथ में सॉल्व करते रहिए। किसी संख्या में 7 जोड़कर, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देने पर इस प्रकार प्राप्त भागफल, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, 12 शेष बचता है, संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। आपको दिया गया है कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर गुणनफल को 9 से भाग देने पर इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या हमारी यक्स थी। अब यक्स में 7 जोड़कर, तो 7 जोड़ दिया गया और फिर 5 से गुणा करके, तो 5 से इसमें गुणा किया गया, फिर गुणनफल को 9 से भाग दिया गया, तो इसमें 9 से भाग दिया गया और फिर इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, इसमें से 3 घटाने पर हमें जो प्राप्त हुआ वो 12 प्राप्त हुआ। तो संख्या हमारी क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपसे कहा गया था कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देने पर प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता। तो आपको संख्या बतानी है, संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते संख्या यक्स थी, उसमें 7 जोड़ के 5 से गुणा किया गया, 9 से भाग दिया गया, पूरे में से 3 घटाया गया तो हमें 12 प्राप्त हुआ। ठीक है,
इसी x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 और प्लस 3 हो जाएगा 15, ठीक है। और अगर सामने सामने गुणे में है तो 5 1 5 5 हैं 15 और 9 3 27 होगा। तो x प्लस 7 बराबर 27 और x बराबर 27 में से 7 जाएगा तो 20 बचेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा 20 आएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपको, एक विद्यालय के, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप लोग भी साथ लिखते रहिए, ठीक है। एक विद्यालय के सभी छात्रों, एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा करने पर 30 पंक्ति बनती है, 30 पंक्ति बनती है तो 45 छात्रों की पंक्ति में खड़ा करने पर कितनी पंक्ति बनेगी, ठीक है। कहा जा रहा है एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा करने पर 30 पंक्ति बनती है, तो 45 छात्रों की पंक्ति में खड़े करने पर कितनी पंक्तियां बनेंगी ये आपको बताना, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें पता करना है कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो अगर 54 बच्चों को एक लाइन में खड़ा करते हो 30 पंक्ति है, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 54 गुणे 30। और अगर इन बच्चों की बात करें तो वही बच्चे तो हैं जो कि 45 छात्रों की पंक्ति में खड़े किए जाते हैं, तो 45 गुणे और पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है। और हमें इसी x का वैल्यू पता करना है, तो x बराबर हो जाएगा ये 45 इसके नीचे आ जाएगा। और अगर इसे काटेंगे 15 या 45 और 15 दूनी 30, 3 से इसे अगर काटेंगे 3 1 3 3 8 24 और 18 दूनी 36, तो जो पंक्तियों की संख्या होगी वो होगी हमारी 36, ठीक है। पंक्तियों की संख्या 36 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7 को। 7 आपको दिया गया है 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 4 7 1 3 5 के 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान होगा 7 और इसके पीछे 3 डिजिट है तो 3 0। 3 के स्थानीय मान की बात करें तो 3 और उसके पीछे 1 0 तो 1 डिजिट होगा, घटाएंगे 0 होगा, ये 7 बचेगा, ये 9 और ये 6, 6970 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 7। 3 क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दिया है एक परीक्षा में सही प्रश्न पर 2 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र ने 100 प्रश्न किए और उसे 80 अंक प्राप्त हुआ, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि सही के लिए उसने x प्रश्न सही किए, तो गलत उसने कितना किया 100 माइनस x प्रश्न। कैसे होगा देखिए, सही प्रश्न हम मान लेते हैं कि x किया उसने, टोटल 100 प्रश्न थे तो गलत कितना होगा 100 माइनस x क्वेश्चन गलत होगा। अब कहा जा रहा है सही के लिए 2 अंक मिलता है, तो जितने भी क्वेश्चन सही किया होगा उसके लिए 2x नंबर पाया होगा, और गलत के लिए 1 काट लिया गया तो -1 हो गया होगा। और अगर गुणा करते हैं तो ये माइनस और 100 माइनस x, और टोटल वो कितना नंबर पाया 80 नंबर पाया, तो बराबर 80 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का अंदर गुणा करेंगे ये प्लस होगा और ये माइनस रहेगा, 2x और x 3x बराबर 80 और 100 हो जाएगा 180, और x से भाग देंगे तो ये आएगा 60, यानी कि उसमें सही प्रश्नों की संख्या 60 होगी, ठीक है। सही प्रश्न 60 होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19 को, सॉरी 19 नहीं 9 को दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। तो 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, कहा जा रहा है किसी संख्या को अगर हम लोग 783 से भाग देते हैं तो 48 शेष बचता है, और अगर 29 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। देखिए करते क्या है, जो शेष बचा है उसी को इससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर 48 को 29 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 29 होगा, ये 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये हमारे पास 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि अगर 29 से भाग देंगे उसी संख्या को तो हमारा शेषफल 19 बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन 9 था। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10। में दिया गया आपको कि 824 गुणे 824 माइनस 395 गुणे 395 बटे में दिया गया है 824 गुणे 824 प्लस 824 गुणे 395 प्लस 395 गुणे 395। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, देखिए करते क्या है, अगर इसे a मान ले तो 3 बार a है तो ये a क्यूब हो जाएगा, माइनस इसे b मान ले तो ये हो जाएगा b क्यूब, बटे में ये चीज़ हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस है, और ये हो जाएगा ab, और प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला जब लगाएंगे तो ये होगा a प्लस b, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में जो चीज़ है वही लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये चीज़ें आपस में कट जाएंगी, हमारा बचेगा a प्लस बी। तो a की जगह पे हमने माना था, सॉरी ऊपर जो फार्मूला था माइनस होता, तो जो माना था हमने a की जगह पे 824 था और b की जगह पे 395। अगर घटाते हैं तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, 11 में से 9 जाएगा तो 2, और ये बचेगा हमारे पास कितना 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो हमारा आंसर 429 आएगा। ठीक है, 429। तो बस आज की क्लास में यही 10 क्वेश्चन थे, और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आर.एस. अग्रवाल का बुक अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे ज्वाइन कीजिए सेशन को। ठीक है, जय हिंद।